अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम रूल सेट सी को डिस्कस करेंगे। हम रूल सेट ए को डिस्कस कर चुके हैं, रूल सेट बी को भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल सेट सी को। तो रूल सेट सी के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भाई ये गुडविल होता क्या है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। गुडविल को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो ही आपको जाके समझ आएगा। सपोज कर ले कि आपके इलाके में क्या है, एक शॉप है, कोई भी एक रिटेल स्टोर है, सही है। वो है रिटेल स्टोर ए। अब ये रिटेल जो स्टोर था ये काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रहा था, काफ़ी सालों से मतलब 5 साल से सपोज कर ले चल रहा था। फिर इस रिटेल स्टोर ने देखा कि भाई मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन बाजू में नज़दीक ही गली में एक दूसरी रिटेल स्टोर भी आ गई है बी। उसने 6 महीनों के उसके उसको 6 महीने हुए आए हुए, वो 6 महीने से क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो जो रिटेल स्टोर ए था यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ए है, सही है, उसने कहा कि मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन बी को खरीद लूंगा तो इस इलाके के अंदर सिर्फ मेरी ही मोनोपली होगी। ये मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बनाता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो रिटेल स्टोर ए के मालिक ने कहा कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन बी को खरीद लेता हूँ। वो ऑर्गेनाइजेशन बी के पास गया कि कहा कि ऑर्गेनाइजेशन बी, मैं तुम्हें एक्वायर करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक्वायर करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें मैं कितना कंसिडरेशन पे करूँ, तुम्हें मैं कितने अमाउंट दूँ, कितना कंसिडरेशन दूँ कि तुम मेरे हो जाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन बी ने कहा कि तुम मुझे दो कंसिडरेशन, तुम मुझे कंसिडरेशन दो, क्या कहते हैं, 200 रुपये की। ए ने कह दिया चलो सही मैं देता हूँ। लेकिन फिर ए के दिमाग में सवाल आया, यार जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितने एसेट्स है, सही है, वो है तकरीबन से, वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एसेट्स है वो है 200 के, सही। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लाइबिलिटी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइबिलिटी है वो है 50। जब तुम्हारे एसेट 200 के हैं और जो 50 तुम्हारी लाइबिलिटी है, तो जो मेरे पास नेट बचता है, नेट एसेट की जो मेरे पास अमाउंट बचती है, वो तो फिर मेरे पास बचती है 150। तो तुम्हें तो मुझसे 150 रुपये लेना चाहिए ना। तो तुम मुझे मेरे साथ क्या किए जा रहे हो, तुम मुझसे 200 लिए जा रहे हो। बी ने वहीं पे कह दिया कि भाई मैं भी तो 6 महीने से काम कर रहा हूँ, 6 महीनों के अंदर मैंने भी तो अपना नाम बना दिया है इस मोहल्ले के अंदर। मैं तुमसे अपने नाम के भी तो पैसे लूंगा, मैं तुमसे अपने नाम के भी तो पैसे लूंगा भाई, मैं अपने नाम के भी तो पैसे लूंगा तुमसे। तो जो नाम के पैसे लिए जा रहे हैं और जो नाम का जो पैसा मैं बी ए से ले रहा है एक क्वांटिटी के अंदर, सही है, वो क्वांटिटी क्या है, 200, सही है। तो नाम के पैसे को हम क्या कहेंगे, गुडविल। अब ए ने 200 रुपये दे दिए और नेट एसेट कितने थे कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन भी के नेट एसेट कितने थे, वो थे 150। जब मैंने 200 में से 150 को माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा, 50। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन बी के जो नाम के पैसे थे वो थे 50 रुपए। 50 रुपए ऑर्गेनाइजेशन बी के किसके पैसे थे, नाम के। अब यहाँ पे जो 50 का जो डिफरेंस आ रहा है कंसिडरेशन एंड नेट एसेट के दरमियान, उसे हम कहते हैं गुडविल। ये मैंने आपको जनरली सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया कि भाई गुडविल दरअसल किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, या कोई मर्जर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन था पहले और फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी था, दोनों ने आपस में अपने आप को मिला दिया और एक ही बन गए, सही है। इस तरह 1+1 2, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, या एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया, अपना बना लिया। तो ऐसे केसेस के अंदर गुडविल अराइज होता है। और गुडविल को निकालने के लिए हमने कंसिडरेशन में से नेट एसेट को जनरली हम माइनस करते हैं, सही। अब ये तो थी एग्जांपल इसकी। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। आ जाइए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं गुडविल की डेफिनेशन के। भैया गुडविल की डेफिनेशन आखिर है क्या। तो गुडविल इट इज़ द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। सर ये इनटेंजिबल एसेट कौन से एसेट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट को हम डील करते हैं IS 38 के अंदर। इसका जिक्र आता है IS 38 में, नोट डाउन कर लीजिए। IS 38 के अंदर ये ब्रीफली डिस्कस हुआ है। लेकिन चलो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये इंटेंजिबल एसेट आखिर होते क्या है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, सही है। यानी जिस तरह एक कुर्सी होती है, जिस तरह एक टेबल होता है, जिस तरह एक मशीन होता है, जिस तरह एक जहाज होता है, इंटेंजिबल एसेट का कोई ऐसा फॉर्म नहीं होता। यानी ये फिजिकल सब्सटेंस होता है ना, जो फिजिकल सब्सटेंस, ये फिजिकल सब्सटेंस रखते ही नहीं है, ये फिजिकल सब्सटेंस नहीं रखते, इनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। अच्छा, और क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं, यानी ये अदर देन कैश होते हैं। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, कैश। जब कोई आपसे पूछे मॉनेटरी आइटम, यानी वो आपसे कह रहा है कि भाई मॉनेटरी आइटम क्या आपके पास, इसका दिमाग में मतलब आ रहा है कि कैश आइटम आपके पास क्या है, कौन से ऐसे आइटम है जो कि डायरेक्टली और जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर।
फॉर एग्जांपल जब आप किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं या जब आप बॉन्ड खरीदते हैं या जब आप गोल्ड खरीदते हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्टेबल है, ये हाईली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, ये कैश में डायरेक्ट बदल सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, बेच देंगे और बिक भी जाएंगे, सही है। तो इनकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हम किसे कहते हैं कि भाई ये जो कितने तेजी से ये कैश में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मॉनेटरी आइटम दरअसल हम कहते हैं वो आइटम जिनका ताल्लुक मेनली बेस होता है कैश से, सही है। तो मॉनेटरी आइटम यानी कैश बेस आइटम। और इंटेंजिबल है वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। क्यों? क्योंकि ये कैश बेस्ड नहीं है, ये डायरेक्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं हो सकता, इसकी जो लिक्विडिटी है, सही है, वो कम है, सही है। लिक्विडिटी क्या होती है सर? लिक्विडिटी पता लिखा है, लिक्विडिटी कह तो रहे हैं बाबा, सही है, लेकिन लिक्विडिटी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा ये लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कुछ आइटम्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अब अभी आप जाके मार्केट में बेच दोगे, सही है, मार्केट में, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कैश में आपको रियलाइज हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको कैश में रियलाइज होने में वक्त लगेगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मार्केट में जाएंगे, किसी कंपनी के शेयर बेचेंगे या आप बॉन्ड बेचेंगे, सही है, या आप गोल्ड बेचेंगे, तो ये डायरेक्टली मार्केट में आप जैसे ही बेचेंगे आपको उसके बदले में कैश मिल जाएगा। आपको इतनी कचल ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, आपको ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इनके अलावा कोई और चीज़ बेचेंगे तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। तो इन चीज़ों की जो लिक्विडिटी है, हम कहेंगे कि ये इन चीज़ों की लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी मतलब कि ये आइटम्स, ये एलिमेंट जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। तो इंटेंजिबल एसेट उन एसेट्स को कहा जाता है जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, उन एसेट को कहा जाता है जिनका जो कि नॉन मॉनेटरी होते हैं, यानी ये कैश बेस्ड नहीं होते, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते इतने जल्दी, और होते भी नहीं है ज़्यादातर। अब हम फिर से डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट हैविंग अ क्वांटिफाइबल वैल्यू इन बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल के अंदर बताया कि भाई 200 तो कंसिडरेशन थी, सही है, 150 नेट एसेट्स थे और 50 रुपये क्या थी, 50 रुपये गुडविल की हमने वैल्यू निकाली। यानी गुडविल है तो एक इंटेंजिबल एसेट, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन उसकी क्या है, क्वांटिफाइबल वैल्यू है, उसकी वैल्यू थी हमने जिसको हमने मेजर की, सही। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि भाई और क्या क्या है गुडविल के अंदर, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, डिटेल से डिस्कस कर ली। अच्छा, द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन नेवर बी एनहेंस बट इट इज सब्जेक्टेड टू इम्पेयरमेंट। सर ये इम्पेयरमेंट का जो जिक्र है ये IAS 36 के अंदर डील होता है, सही है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये लाइन कहना क्या चाह रहा है। अभी जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन ए ने ऑर्गेनाइजेशन बी को एक्वायर कर लिया, पिछली एग्जांपल के अंदर जो मैंने अभी आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की कि ऑर्गेनाइजेशन ए ने 200 रुपये दिए और नेट एसेट कितने थे ऑर्गेनाइजेशन बी के, 150, सही है। 200 में से जब मैंने 150 माइनस किया, कितना बचा मेरे पास, 50। 50 क्या है, क्वांटिफाइबल वैल्यू है किसकी, इंटेंजिबल एसेट की। तो क्वांटिफाइबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं, गुडविल। तो यहाँ पे ना हमने अब गुडविल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब सवाल ये होता है, सर अब जब ए ने बी को एक्वायर कर लिया है, ए ने जो बी है वो ए का ही पार्ट हो गया, वो ए के अंदर एज अब ये तो सारा का सारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी को पूरा का पूरा ले लिया, ए ने बी को 100% ले लिया, सही है। जब ए ने बी को 100% ले लिया, पूरा का पूरा ले लिया, तो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। अब सर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ए की जो दुकान थी वो तरक्की करती गई, ए का जो नाम था पूरे मार्केट में ऊंचा चलने लगा। भाई ए से सामान खरीदो, ए अच्छा बेचता है, ए काफ़ी अच्छा रिटेलर है, उससे जाके सामान खरीदो। सर अब हमारा नाम भी तो बढ़ रहा है मार्केट में। सर जब हमारा नाम बढ़ रहा है, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपने गुडविल की वैल्यू को बढ़ा दें? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने गुडविल की वैल्यू को प्लस करके आगे बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर 20 डाल दे और इसको आप कर दे 70, नहीं, ये अलाउड नहीं है। क्यों? ये अलाउड क्यों नहीं है? IFRS ने ऐसा करने से मना किया है, IAS ने ऐसा करने से मना किया। मना क्यों किया है? अगर इसकी इजाज़त दे दी गई तो बहुत सारे बिजनेसेस तो वैसे ही अपने एसेट्स को क्या कर लेंगे, ओवरस्टेट कर देंगे। बहुत सारे बिजनेसेस अपने एसेट को ओवरस्टेट कर देंगे कि भाई हमारे पास तो एसेट मौजूद है गुडविल के नाम से, हम इसको गुडविल हम बढ़ा देते हैं। जैसे हम गुडविल बढ़ा देंगे तो हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सही है, वो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, सही। तभी IFRS ने IAS ने हमें मना किया कि भाई गुडविल की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना, आपने इसको बढ़ाना नहीं, आपने इसको एनहेंस नहीं करना। बाकी